हाय फ्रेंड्स, नबार्ड का फेस 1 एग्जाम कल हो गया है। राइट। अब सबसे बड़े डायलेमा में हो आप कि रिजल्ट कब आएगा। राइट। लेकिन आपके मन में एक दूसरा सवाल दौड़ रहा है कि फाइनेंस कैसे शुरू करें, हाउ टू बिगिन विद द फाइनेंस। क्योंकि अब तक आपका प्राइमरी फोकस रहा है फेस 1। अब फेस 1 हो गया है। अब आप ये दो चीज सोच रहे हो, एक तो सोच रहे हो रिजल्ट की, एक तो सोच रहे हो फाइनेंस कैसे शुरू करें। तो देखो दोस्तों, इस छोटे से वीडियो में ना आई विल डिकोड बोथ ऑफ देम, बट मैं डायरेक्टली ना ही रिजल्ट के बारे में बात करूंगा ना ही इसके बारे में। देखो, वीडियो के शुरू में ही मैं वीडियो के स्ट्रैटेजी को क्लियर कर दे रहा हूं, फिर बाद में आप मुझे नहीं बताना। मैं यहां पे बात करूंगा टाइम मैनेजमेंट की, डिस्क्रिप्टिव राइटिंग की एंड 25 अक्टूबर की। अब 25 अक्टूबर को क्या है, तो देखो ये तो वीडियो देखने से ही समझ में आएगा। राइट। तो शुरू करते हैं हमारा वीडियो। वेरी गुड इवनिंग एंड वेलकम टू XMB। फर्स्ट थिंग फर्स्ट, एग्जाम पैटर्न ऑफ द नाबार्ड। राइट। देखो, 25 अक्टूबर को क्या है ये मैंने यहीं पे लिख दिया, बिकॉज मुझे पता है कि आप सोचते रहोगे तो आप वीडियो में कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाओगे। रिजल्ट डेट नहीं है। राइट। सो यू मे बी थिंकिंग दैट 25 अक्टूबर इज ए रिजल्ट, एंड अगर बाई चांस 25 को ही रिजल्ट आता है देन इट इज प्योरली ए कोइंसिडेंस। ठीक है, चलो मैं वीडियो में ये बात बता दूं। तो फेज 2 का जो इंट्रो क्लास है फाइनेंस का, राइट, ये हमने 25 अक्टूबर को प्लान किया है। 25 अक्टूबर आप आराम से अपने फेस्टिवल को एंजॉय करो, बट कीप सम स्मॉल थिंग्स इन योर माइंड विच आई वुड लाइक टू हाईलाइट इन दिस वीडियो। देखो, आपको जनरल इंग्लिश के बारे में पता है जो डिस्क्रिप्टिव पेपर है। राइट। 3 क्वेश्चन आएंगे, 100 मार्क होगा। जो स्पेशल सेक्शन है आपके लिए दैट इज पेपर 2। पेपर 2 में ऑब्जेक्टिव होगा 30। इसमें से कुछ क्वेश्चन 2 मार्क के होंगे एंड कुछ क्वेश्चन 1 मार्क का होगा। ठीक है, नंबर ऑफ क्वेश्चन वुड बी 30, मार्क्स हुए 50। डिस्क्रिप्टिव में आपको 6 क्वेश्चन मिलेंगे जिसमें से 4 आंसर करना होगा। ठीक, 2 15 मार्क का आंसर करना होगा और जो 2 है 10 मार्क का आंसर करना होगा। तो इसका मतलब ये है ए मेजर पोर्शन, मतलब 50% ऑफ योर knowledge in finance will be portrayed in front of NABARD in terms of descriptive writing। बड़ी ही कॉम्प्लिकेटेड तरीके से बोला मैंने। राइट। क्यों बोला मैंने ऐसे? क्योंकि आपके दिमाग में डिस्क्रिप्टिव पेपर को लेके इतना ही कॉम्प्लिकेशंस हैं। बिलीव मी और नॉट, अगर मैं गलत हूं आप कमेंट में लिखो सर आप गलत हो, आई वुड एक्सेप्ट। ठीक, 10 में से 9 बच्चा डिस्क्रिप्टिव को इतने ही कॉम्प्लिकेशन से देखता है कि डिस्क्रिप्टिव है, अरे बाप रे। ऐसा कुछ नहीं है डिस्क्रिप्टिव में। यू नो, ऑब्जेक्टिव में आपके सामने आंसर्स होता है, उसके साथ और भी 4 ऑप्शंस होते हैं, एंड अगर आपको आंसर नहीं पता तो आप उसमें मार्क नहीं कर पाते हो। लेकिन डिस्क्रिप्टिव में यू हैव द ओपन माइंड। आप जितना अपने सोच को एक्सपांड करोगे उतना बेटर कंटेंट आप लिख पाओगे डिस्क्रिप्टिव में। राइट। आई होप आई एम मेकिंग सम सेंस। ठीक, हो सकता है आप में से कुछ लोग इसमें डिसएग्री करोगे, बिकॉज सबका परसेप्शन अलग होता है, बट दिस इज माई परसेप्शन एंड आई हैव बीन गाइडिंग स्टूडेंट्स सिंस वेरी लॉन्ग टाइम। दिस परसेप्शन इज वर्किंग। ठीक है, चलो बहुत बात कर ली मैंने एग्जाम पैटर्न को लेके। आई होप अब आपको याद भी हो गया कि एग्जाम पैटर्न क्या है। अब जैसे कि मैंने बताया था कि मैं रिजल्ट को लेके कोई बात नहीं करूंगा, सो लेट्स मूव टू दी डिफरेंट एस्पेक्ट। देखो, व्हाट यू शुड डू, आपको एक्चुअली करना क्या चाहिए। सबसे पहले तो देखो, आपको सिलेबस को एनालाइज करना चाहिए कि फाइनेंस में एग्जैक्टली आपको पढ़ना क्या है। देखो, इसमें से बहुत सारी चीज़ आप अपने कॉलेज के दिनों में पढ़ के आए हो, तो डर किस बात का। कॉलेज के दिनों भी आपने डिस्क्रिप्टिव ही लिखा है, तो फिर डरने वाली कोई बात नहीं है। आपको यहाँ पे बैठ के स्ट्रेटेजाइज करना है, मतलब सिलेबस को एनालाइज करना है, देखना है कौन से ऐसे टॉपिक्स है जो आपको ईजी लगता है, कौन से ऐसे टॉपिक्स है जो आपको मीडियम डिफिकल्ट लगता है, कौन से ऐसे टॉपिक है जो आपको डिफिकल्ट लगता है। जो डिफिकल्ट लगता है उन्हें थोड़ा सा भी दरकिनार करके, जो मीडियम डिफिकल्ट है उन्हें उनको आप फोकस करो। जो इजी लगता है वो तो एनी डे ईजी है, वो बहुत जल्दी हो जाएगा। राइट। देन स्टार्ट प्रैक्टिसिंग डिस्क्रिप्शन सेक्शन। जो भी डिस्क्रिप्टिव राइटिंग है ना, देखो दिस इज एन स्किल्स, मतलब डिस्क्रिप्टिव राइटिंग मुझे नहीं लगता इट्स ए नॉलेज, इट्स एन स्किल्स। वो तभी डेवलप होगा जब आप उसे प्रैक्टिस करोगे। यू नो, आई गिव यू अ टास्क कि आप हर दिन
हर दिन एटलीस्ट 2 आंसर लिखो. डू नॉट जज योर सेल्फ कि वेदर यू आर राइटिंग राइट और रॉन्ग. नो, जस्ट राइट, जस्ट राइट. ठीक, 2 ही वर्ड मैं रिपीट कर रहा हूं बार बार, जस्ट राइट. बाकी कुछ मत सोचो. आप जैसे लिखना शुरू करोगे ना, उसके 4 दिन में आप इतना कॉन्फिडेंस गेन कर लोगे कि आप ये वीडियो के नीचे आके फिर से कमेंट करोगे, थैंक यू सर, आपने उस दिन ये 2 वर्ड शायद मेरी डेस्टिनी को बदल सकता है. बाकी तो मुझे पता नहीं. ठीक, चलो. नेक्स्ट इज डाउनलोड दिस स्टडी प्लान. नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको स्टडी प्लान मिलेगा. स्टडी प्लान क्यों डाउनलोड करना है ये भी मैं बता दूं. इट्स नॉट कि एक पीडीएफ मैंने दे दिया वो एक ब्रह्मास्त्र बन गया आपके लिए, नहीं. उस पीडीएफ में हमारे लाइव क्लासेस की डिटेल्स हैं. कुछ लाइव क्लासेस ऑलरेडी हो गए हैं और कुछ होने को हैं और कुछ हम नया ऐड कर रहे हैं. राइट, जैसे कि मैं बताया इंट्रो क्लास 25 को होगा. उसके बाद क्लासेस वुड बी वेरी वेरी स्पेसिफिक टू डिस्क्रिप्टिव राइटिंग. सीधा सीधा डिस्क्रिप्टिव राइटिंग का क्लास होगा. हाँ, मतलब बोलते हैं ना वॉर में ओपन फायर, सामने दुश्मन है एकदम गोली उठाओ और मारो, वैसा वाला सीन होगा क्लास में. आपको क्वेश्चन दिया जाएगा और आपको ये समझाया जाएगा कि इस क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट करना है. राइट, सो स्टडी प्लान में यू विल सी द इंपॉर्टेंट टॉपिक्स. राइट, दैट इज व्हाई आई वांट यू टू डाउनलोड दिस स्टडी प्लान. देन अटेम्प्ट द मॉक टेस्ट 1. देखो, अब डिस्क्रिप्टिव एक सवाल है सर, डिस्क्रिप्टिव लिखे तो लिखे कहाँ? क्योंकि यहां पे जो डिस्क्रिप्टिव नाबार्ड में आपको लिखना है, आपको कंप्यूटर में लिखना है. किस में लिखना है? कंप्यूटर में, विद द हेल्प ऑफ कीबोर्ड्स. तो इसका मतलब ये है कि आपको डिस्क्रिप्टिव कंप्यूटर में ही लिखना पड़ेगा. सो फॉर दैट व्हाट यू कैन डू इज यू कैन अटेम्प्ट द फर्स्ट मॉक टेस्ट विच वी हैव गिवन फ्री इन अवर वेबसाइट. राइट, ताकि आपको एक कस्टम, मतलब वो इंटरफेस से आप थोड़ा कस्टम हो जाओ, आप कीबोर्ड से कस्टम हो जाओ. और एक मैं आपको सजेशन देना चाहूँगा, वेन एवर यू राइट, अगर आपके पास 15.6 इंच से छोटा लैपटॉप है तो आपका कीबोर्ड का साइज जाहिर सी बात है छोटा है. मतलब डिस्टेंस बिटवीन 2 कीज इज लेस. और आपको वहाँ पे जो कीबोर्ड मिलेगा इट वुड बी इक्वल टू 15.6 इन मोस्ट केसेस. ठीक है, आई एम नॉट सेइंग कि आपको एग्जैक्टली यही मिलेगा, इन मोस्ट केसेस. सो द अदर वे टू डू इज कि आप सीधा सीधा एक कीबोर्ड से टाइप करो. मतलब आपके लैपटॉप की कीबोर्ड से नहीं, जो नॉर्मल कीबोर्ड मिलता है फुल साइज का, उस कीबोर्ड से आप टाइप करो. बिकॉज आपके उंगलियों को, इट्स ऑल अबाउट जजमेंट ना, आपके उंगलियों की ये जजमेंट होना चाहिए कि 2 कीज में डिफरेंट क्या है, सो दैट द चांसेस ऑफ मेकिंग मिस्टेक्स एंड चांसेस ऑफ शिफ्टिंग योर कॉन्सेंट्रेशन टू अदर प्लेसेस वुड बी मिनिमाइज्ड. राइट, चलो, आई होप ये आपको समझ में आ गया है. अभी आप सोचोगे नहीं इस बारे में ज़्यादा. बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं अब टाइम मैनेजमेंट एंड डिस्क्रिप्टिव राइटिंग. देखो, मैंने बताया था कि मैं रिजल्ट के बारे में बात नहीं करूंगा, बट आई वांट टू टॉक अबाउट टाइम मैनेजमेंट. देखो, टाइम मैनेजमेंट क्या है? इट बेसिकली ए मेंटल ब्लॉकेज. ठीक, आप अगर सोचते ही रहोगे रिजल्ट को लेके ना, ये जो टाइम है ना, ये इसको मैनेज नहीं कर पाओगे, ये हाथ से निकल रहा है. लुक एट योर वॉच, इट इज स्टिल रनिंग. राइट, सो इट इज़ नॉट वेटिंग फॉर यू और वेटिंग फॉर एनीथिंग. आपको रिजल्ट के लिए वेट नहीं करना है. इफ़ यू आर 50% भी श्योर होना निकल जाएगा तो शुरू कर दो. क्योंकि ये जो टाइम आप खो दोगे फ्रॉम टुडे टिल द टाइम नाबार्ड डिक्लेयर्स द रिजल्ट, ये टाइम आपको वापस नहीं मिलेगा. मे बी दिस इज द टाइम टू डू समथिंग. नॉलेज इज नेवर वेस्टेड. तो आप टाइम मैनेजमेंट से मैं यही बताना चाहता था. और डिस्क्रिप्टिव राइटिंग मतलब एक सिंपल सा ज्ञान दूंगा. बचपन में आप स्कूल में पढ़ते थे, एन एप्पल ए डे कीप्स द डॉक्टर अवे. सिंपल लॉजिक है मेरा. एन आंसर ए डे विल कीप यू मच अबव द अदर एवरेज स्टूडेंट्स. सिंपल बात है. यहाँ पे तो देखो, आप बोलोगे सर पिछले स्लाइड में तो आपने 2 आंसर की बात की थी, यहाँ पर 1 आंसर की बात कर रहे हो. तो देखो, यहाँ पे मैं एक जनरल ज्ञान की बात कर रहा हूँ जो मैंने बता दिया. राइट, सो यू विल हैव टू थिंक कि 2 आंसर ए डे. देखो, 1 मिनिमम तो करो, 2 करो. ठीक, अब मैं आपका ज़्यादा समय नहीं लूँगा क्योंकि देखो, मैंने ही बताया टाइम इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. द क्लॉक इन फ्रंट ऑफ यू इज स्टिल रनिंग. Do not wait for the result and quickly start preparation. Download the strategy and roadmap, that is the study guide from the description, and these are the finance faculty who is gonna teach you. So thank you and all the best, and always remember, IXMB helps you unfold your potential and prepare 50% faster with IXMB.